4 दिन चली भारत पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष ने सिर्फ सरहदों पर हलचल नहीं मचाई, बल्कि दुनिया भर की नजरें भी खींच ली। मिसाइलों की आवाज, ड्रोन की उड़ान और फाइटर जेट्स की गूंज के बीच एक ऐसा नाम सामने आया जो सीधे इस लड़ाई में नहीं था, फिर भी चर्चा का विषय बन गया है। क्या वाकई इस युद्ध में असली फायदा किसी तीसरे देश ने उठाया? क्या हथियारों की इस होड़ में असली विजेता चीन है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों के सैन्य संघर्ष ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। 6 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और इसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला करने की कोशिश की और दोनों देश युद्ध जैसी स्थिति में आ गए थे। लेकिन 10 मई के सीज़फायर के बाद दोनों देशों ने अपने अपने दावे किए हैं। भारत और पाकिस्तान के इस संघर्ष में चीन का नाम भी तेजी से सामने आया है। चीन को कुछ एक्सपर्ट इस संघर्ष के असली विजेता की तरह भी देख रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाक के हालिया संघर्ष से चीन के डिफेंस इंडस्ट्री को लाभ हुआ है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने इस लड़ाई में जो हथियार यूज किए थे, उसमें से ज़्यादातर हथियार चीन से मंगवाए गए थे। इससे चीन के डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सकता है। खासतौर से चीनी लड़ाकू विमानों के लिए इस संघर्ष को फायदे का सौदा कहा जा रहा है। भारत और पाकिस्तान की ओर से 4 दिन के संघर्ष में ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। भारत ने फ्रांस और रूस में बने विमानों का इस्तेमाल किया, वही पाकिस्तान ने चीन से मिले J-10 और J-17 विमानों का इस्तेमाल किया। हालांकि दोनों देशों ने ये कहा है कि उनके विमानों ने सीमा पार नहीं की, बल्कि अपने हवाई क्षेत्र से ही मिसाइलें दागी। भारत पाकिस्तान संघर्ष को कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ने चीनी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए डीप सी मूवमेंट कहा है। डीप सी मूवमेंट यानी एक ऐसा मौका जब कोई देश या कंपनी किसी संकट या युद्ध जैसी स्थिति से बहुत कुछ सीखता है और अपनी तकनीक, रणनीति या प्रोडक्ट को बेहतर बनाकर तेजी से आगे बढ़ता है। बीजिंग के एनालिस्ट झोबो ने बीबीसी से कहा है कि हवाई लड़ाई चीनी आम इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा विज्ञापन थी। अभी तक चीन को अपने हथियारों को युद्ध में आजमाने का मौका नहीं मिला था। इस लड़ाई में शामिल न होकर भी पाकिस्तान के जरिए चीन ने अपनी ताकत दिखाई है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान J-10 लड़ाकू विमानों से जुड़ी जो खबरें आई, उन्होंने चीन की विमान बनाने वाली कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट को फायदा पहुंचाया। इसका असर ये हुआ कि उसके शेयरों में भी तेजी आई। हालांकि कई एक्सपर्ट का मानना है कि चीनी हथियारों को अभी से बेच करना जल्दबाजी होगी। लंदन के किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर वाल्टर लेडविच का कहना है कि अब ये तय नहीं हुआ है कि चीनी विमानों ने इस संघर्ष में बढ़त हासिल की है। वेरोना में स्थित एक रिसर्च संस्था इंटरनेशनल टीम फॉर द स्टडी ऑफ सिक्योरिटी की शोधकर्ता कार्लोटा रिनाउडो का कहना है कि चीनी सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे मैसेज और पोस्ट आ रहे हैं जिनमें भारत पाकिस्तान संघर्ष में चीन के हथियारों की जमकर तारीफ की जा रही है। हालांकि अभी जो जानकारी मौजूद है उसके आधार पर कोई पक्की बात या निष्कर्ष निकालना मुश्किल है, जैसे कि कौन जीता, किसके हथियार बेहतर थे वगैरह। लेकिन सोशल मीडिया पर जो माहौल बनाया जा रहा है उससे ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरे मामले में चीन ही विजेता बनकर उभरा हो, भले ही वो सीधे इस लड़ाई में शामिल नहीं था। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत पाकिस्तान के इस संघर्ष का हथियार व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर है, जबकि चीन चौथे स्थान पर है। चीन अभी तक
म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देशों को हथियार बेच रहा है। अब तक चाइनीज वेपन सिस्टम को लेकर ये कहा जाता रहा है कि उनमें तकनीकी खामियां होती है, यानी वो उतने भरोसेमंद नहीं माने जाते थे। लेकिन अब भारत पाकिस्तान युद्ध जैसे हालातों में जब चीनी हथियारों का इस्तेमाल हुआ और उनकी चर्चा हुई तो दुनिया के कई देशों को ये लगा कि चीन के हथियार भी अच्छे हो सकते हैं। खासकर वो देश जो अब तक अमेरिका या यूरोप से हथियार खरीदते थे, अब वो देश चीन की तरफ भी देख सकते हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई में चीन सीधे शामिल नहीं था, फिर भी उसके हथियारों की चर्चा जोरों से हो रही है। पाकिस्तान द्वारा चीनी हथियारों के इस्तेमाल ने चीन के डिफेंस सेक्टर को एक नया मौका दिया है। अब कई देश जो पहले अमेरिका या यूरोप पर निर्भर थे, चीन की ओर देखने लगे हैं और हो सकता है कि चीन को आने वाले समय में हथियारों के लिए बड़े ऑर्डर मिले। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।